आज जेठ मास की पूर्णिमा है। इस दिन भगवान जगन्नाथ का 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। स्नान करने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक अपने आप को क्वारंटीन रखते हैं। 15 दिन तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। इस दौरान भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। उनकी सेवा में नियुक्त केवल पुजारी गण ही रहते हैं। औषधियों से भगवान का उपचार किया जाता है। पुरी राजा समय समय पर आकर भगवान का हाल जानने के लिए प्रस्तुत होते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इस दिन राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को गर्भगृह से निकालकर स्नान करवाया था। उस समय बारिश होने के कारण भगवान भीग गए। भीगने से भगवान को ज्वर हो जाता है और उन्हें उपचार कराने के लिए 15 दिन तक मंदिर के गर्भगृह में ही रखा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के उपचार के लिए औषधियां नेपाल के राजघराने से आती हैं। इस दिन मान्यता है बारिश अवश्य होती है। भगवान जगन्नाथ के अन्य चमत्कारों में यह भी एक चमत्कार है। 2015 में हुए भगवान के नवकलेवर महोत्सव पर पुरी गए भगवान को गर्भगृह से निकालकर बाहर स्नान मंडप में पर लाया गया। बहुत भीड़ थी। सभी भगवान के स्नान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भगवान के दर्शन कर भक्तजन आंखों में उमड़ी हुई अश्रुधारा से मानो भगवान को भिगो रहे हैं। एक अद्भुत और दिव्य भक्ति भाव का वातावरण चारों तरफ था। सभी भक्त भगवान को एकटक निहार रहे थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। धन्य है ऐसे भक्त। पुजारियों द्वारा 108 कलशों से भगवान को स्नान करवाया गया। इस दिन भगवान गजवेश धारण करते हैं और वहीं पर भगवान को प्रसाद लगाया जाता है। हमने दर्शन किए और वहीं आनंद बाजार में बैठकर भगवान का प्रसाद पाया। हमारा मन तो चमत्कार देखने के लिए उत्सुक था। हम बार बार आकाश की ओर तरफ देखते। आकाश में कहीं दूर दूर तक बादल नहीं थे और ना ही कोई आशा थी यहाँ बारिश होने की। हमने माना कि यह कोई पौराणिक अवधारणा है, परंतु हमने इस बात का अनुभव किया कि हमारे मन में अमृत वर्षा अवश्य हो रही है, क्योंकि वह आयोजन इतना दिव्य और भक्ति से पूर्ण था कि हमारा मन भक्ति के रस से सराबोर हो गया था। लगभग रात्रि के 11 बजे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा गर्भगृह के लिए शुरू होती है। पहले सुभद्रा जी को, फिर बलभद्र जी को और फिर भगवान जगन्नाथ जी को बारी बारी से भगवान मंदिर के गर्भगृह की ओर शंख, घंट, ढोल, नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वह ओडिसी नृत्य द्वारा भगवान के सामने नृत्य करते हुए ले जाया गया। मंदिर के अंदर प्रवेश करके जैसे ही भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र मंदिर परिसर के आंगन में पहुंचे तो अचानक सारा आकाश लाल लाल बादलों से भर जाता है और बरसात शुरू हो जाती है। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर हम रोमांचित हो गए और सभी भक्तजन जोर जोर से भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाने लगे। तभी वहां उपस्थित एक भक्त ने कहा, इसी बारिश में भीगकर भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। मैं कई वर्षों से इस उत्सव में आता हूं और हर बार ऐसा ही होता है। हमारे आश्चर्यों का ठिकाना नहीं रहा और भगवान की इस अनुपम और महती कृपा से हम कृतकृत हुए। 15 दिन बाद स्वस्थ होकर भगवान जगन्नाथ जी बाहर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं और रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को होती है, जिसे जगन्नाथ यात्रा के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। इस अवसर पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। भक्तजन भगवान जगन्नाथ जी के रथ को रस्सों से खींचकर गुड़ीचा मंदिर तक लेकर जाते हैं। इस बार यह यात्रा 12 जुलाई 2021 को होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा और आप इस जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।